हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जावा डीएससी की सीरीज़ में हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग के रिलेटेड बहुत सारे जो है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें से हमने डुप्लीकेट जो करेक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है। अब डुप्लीकेट करेक्टर का मतलब है यानी कि जो करेक्टर हमारे पास रिपीटिंग है वो सिर्फ अब एक ही बार हमारे पास जो रिजल्ट में आना चाहिए। तो हमारे पास जो डुप्लीकेट हो रही हैं चीज़ें, हमें उनको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग है, तो इससे पहले ना हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है इसी से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन था कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें से हमने डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करना था। तो अगर आप चाहें पहले वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई होगी, हमें उसमें से जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करवाना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें जैसे हमारे पास आर है, आर रिपीट हो रहा है ना। तो उसके बाद हमारे पास जी है, जी भी रिपीट हो रहा है और एम भी रिपीट हो रहा है। लेकिन आउटपुट में हमारे पास हमें वो स्ट्रिंग मिलना चाहिए जिसमें कोई भी जो करेक्टर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि पी एक बार आया है तो एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आर के पास गए, ठीक है, आर हमने यहाँ पर रख लिया। ओ है हमारे पास, ओ भी हमने रख लिया। फिर उसके बाद हमने जी रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आर आ रहा है। अब आर हमारे स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इस आर को हमारी आउटपुट वाले स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, है ना, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ए है तो हम ए को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एम है, हम एम को रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से एम आ रहा है, लेकिन एम हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम इसको नहीं रखेंगे क्योंकि हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। उसके बाद हमारे पास आई है, ठीक है, तो हम आई को रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एन है, हम एन को रख लेंगे। उसके बाद जी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इस जी को भी हमारे आउटपुट में क्या है, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारी आउटपुट जो है वो ये आनी चाहिए जब हम सारे के सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं, है ना। तो अब इस आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इस आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ले लेंगे जिसको हमने नाम दिया है रिजल्ट का, और इसको हम रखेंगे खाली, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने, क्योंकि ये देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्ट्रिंग को ले जाकर हमारे रिजल्ट में ऐड कराने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगी, एक फॉर लूप चाहिए होगी जो हमारे स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक चले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आई हमारे पास किसके लेस होगा, स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है उसके लेस तक होगा, है ना। और आई की वैल्यू हर बार हमारे पास क्या होती जाएगी, प्लस प्लस होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हर पोजीशन पर करेक्टर देखेंगे और उस करेक्टर को चेक करेंगे कि अगर वो रिजल्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर वो रिजल्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या करने वाले हैं, एक एक करेक्टर को पकड़ेंगे, स्ट्रिंग में से एक एक करेक्टर को पकड़ेंगे और चेक करेंगे क्या वो रिजल्ट में प्रेजेंट है। अगर तो वो रिजल्ट में नहीं प्रेजेंट हुआ तो हम उसको रिजल्ट में ऐड कर लेंगे, और अगर वो रिजल्ट में पहले से ही प्रेजेंट है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करंट करेक्टर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो करेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैर, ठीक है। और इसमें मैंने दे दिया है करंट, ठीक है। अब करंट करेक्टर को मुझे निकालना है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर मुझे स्ट्रिंग में से करेक्टर निकालना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कैरेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है कैरेट, और इंडेक्स में मेरा क्या जाएगा, आई, यानी कि जो करंट आइट्रेशन चल रही होगी उस पर जो भी करेक्टर होगा वो मुझे इस करंट के वेरिएबल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि अगर रिजल्ट में अगर करेक्टर पहले से पड़ा हुआ है, मेरा करंट करेक्टर पहले से पड़ा हुआ है तो हम उसको रिजल्ट में ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो अब ये चीज़ हम कैसे करने वाले हैं, इफ़ रिजल्ट डॉट, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इंडेक्स ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1, है ना। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसमें से ये जो करंट करेक्टर निकल के आया है उसका इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो करेक्टर पहले से हमारे पास रिजल्ट में पड़ा होगा तो उसका जो हमारे पास इंडेक्स है वो -1 नहीं आएगा, उसका कोई ना कोई इंडेक्स आएगा जो 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर वो जो करेक्टर है वो पहले से रिजल्ट में नहीं पड़ा हुआ है तो उसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास -1 आएगा। तो अब हमारे पास किसी भी करेक्टर का हम जब इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं रिजल्ट में, अगर वो -1 आ जाता है यानी कि वो पहले से उसमें ऐड
ऐड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट प्लस जो करंट करेक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वो पहले से प्रेजेंट होगा तो वो उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास फॉर लूप एंड होगी तो हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें डुप्लीकेट करेक्टर्स नहीं होंगे। तो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट कराया रिजल्ट को, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या आउटपुट मिलता है। तो मैंने इसको रन किया है, तो जैसा हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था वही सेम आउटपुट हमें मिल रही है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, हमने कुछ नहीं किया। आउटपुट के लिए हमने एक अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ले लिया, फिर हमने क्या किया, हर मतलब एक लूप लगाई जो 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट तक चलेगी और हर एक करेक्टर के लिए हमने चेक किया। अगर वो करेक्टर पहले से रिजल्ट में मौजूद था तो हमने उसको ऐड नहीं किया, और अगर वो पहले से नहीं था तो हमने उसको रिजल्ट में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे विदाउट रिपीटेशन के करेक्टर्स को रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास विदाउट रिपीटिंग एनी करेक्टर एक स्ट्रिंग मिल जाती है जो हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।